तो दोस्तों इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये रूस से निकलकर सामने आ रही है और यकीन मानिए एक बार तो पूरी दुनिया डर गई इस इमेज को देखकर, क्योंकि इस इमेज में ऐसा लग रहा है कि रूस में कहीं परमाणु बम से अटैक हो गया है। क्योंकि इसमें एक मशरूम क्लाउड बना है और ये मशरूम क्लाउड तभी बनता है जब कभी भी न्यूक्लियर अटैक हो। लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है, तो सच्चाई ये है कि ये जो मशरूम क्लाउड बना है ये बना है यूक्रेन के ड्रोन हमले से। और आप जानकर हैरान होंगे, यूक्रेन ने ये ड्रोन हमला किया है रूस में 500 किलोमीटर अंदर घुसकर। लेकिन दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस एक ड्रोन है, जो ड्रोन यूक्रेन इस्तेमाल करते हैं वो मुश्किल से 2-2.5 किलो का होगा और ज्यादा से ज्यादा इतना ही उसके अंदर पेलोड होगा, यानी कि विस्फोटक होगा। तो इतने छोटे से ड्रोन और पेलोड की मदद से इतना शक्तिशाली अटैक कैसे हो गया? आई एम श्योर कि इसके पीछे कोई और कॉन्स्पिरेसी है। यकीन मानिए दोस्तों, इस पूरी वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि कैसे और किस प्रकार इतना शक्तिशाली हमला हुआ। लेकिन उस सबसे पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे बहुत ज्यादा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऐसा ही जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस पूरे मामले की स्टार्टिंग हुई परसों देर रात। खबर मिली कि रूस के तीव्र रीजन में एक जबरदस्त अटैक हुआ है और ये अटैक इतना शक्तिशाली था कि इसके धमाके की आवाज 100 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। अब आप इससे सोच लीजिए कि अटैक कितना शक्तिशाली था। फिर हमले के कुछ ही देर बाद जो लोकल लोग थे कुछ दूरी पर, उन्होंने ये इमेज ली और सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद ये पूरी इमेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और एक बार तो यकीन मानिए पूरी दुनिया डर गई कि रूस के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक तो नहीं हो गया, क्योंकि इसका मतलब ये कि अब रूस परमाणु हमला कर देगा पश्चिमी देशों पर कुछ ही देर बाद यूक्रेन ने कंफर्मेशन दी कि ये कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं है, ये बस हमारा एक ड्रोन अटैक है। इसके बाद इसे फिर रूस ने भी कंफर्म किया कि जी हाँ, हमारे तेवर राज्य के एक जो सैन्य बेस है उसके ऊपर ही अटैक किया गया और ये इमेज उसी की है। और यूक्रेन से क्वेश्चन किया गया कि यार रूस से इतना भयंकर अटैक किया किस चीज से है, तो इस पर यूक्रेन ने सफाई दी कि हमने एक छोटे ड्रोन से ही इस पर हमला किया। हमारा टारगेट था जो तेवर रीजन है रूस का, वहाँ पर जो इनका सैन्य बेस है उधर एक एम्यूनेशन डिपो है, यानी कि जहाँ पर हथियारों को रखा जाता है स्टोर कर भारी मात्रा में। हमने उसी पर अटैक किया ताकि रूस के पास हथियारों की कमी हो जाए। रूस इसी एम्यूनेशन डिपो में अपने हथियारों को इकट्ठा कर रहा है बना कर, और फिर यहीं से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उन रूसी सैनिकों में जो कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी कि उन सभी में बांटे जाते हैं। और यही कारण है कि हमने इसी एम्यूनेशन डिपो को टारगेट किया और यहाँ पर हमने रूस को इतना नुकसान पहुँचाया है जितना कि लास्ट के 6 महीनों में भी हम नहीं पहुँचा पाए। और यही है रूस के लिए एक बहुत ही करारा झटका। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये नहीं है कि रूस पर हमला हुआ, हैरानी की बात तो ये है कि 500 किलोमीटर अंदर जाकर रूस पर हमला हुआ। यूक्रेन रूस पर अटैक करने में सफल हुआ। दरअसल ये जो तेवर रीजन है, यहाँ पर जो एम्यूनेशन डिपो है ना रूस का, ये रूस यूक्रेन की सीमा से लगभग 500 किलोमीटर अंदर है और इसके बीच में बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि यहाँ पर एक S-400 और एक S-500 तक हैं। इसके अलावा ये जो एयर डिपो है इसके पास में एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है, उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी है। रूस के जो वेस्ट रडार हैं वो भी वहाँ पर तैनात हैं। उसके बावजूद यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन रूस की सेना में घुसे, S-400 हो या फिर S-500, इन सभी की सिक्योरिटी को ब्रीच किया। फिर उस एम्यूनेशन डिपो की जो सिक्योरिटी थी उसे तोड़ा और फिर सीधा उसी जगह पर अटैक कर दिया जहाँ पर ये हथियार, ये सारा बारूद रखा गया था। और आप जानकर हैरान होंगे जब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर 1-2 ड्रोन से अटैक नहीं हुआ, यहाँ पर लगभग 100 की संख्या में ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था यूक्रेन के द्वारा। अब आप सोचिए कि जब 100 ड्रोन एक साथ जा रहे हैं, उनको भी नहीं पकड़ पाया रूस के ये एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि रूस की एक बहुत बड़ी नाकामी है। और रूस के लिए ये एक डबल झटका है, क्योंकि रूस का जो एम्यूनेशन डिपो है जिसमें आपकी सेना के हथियार रखे हुए हैं युद्ध लड़ने के लिए, वो तो एक झटके में तबाह हो ही गए। लेकिन उसी के साथ दूसरा झटका ये है कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर एक बार फिर से सवाल उठना स्टार्ट हो जाएंगे, और सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके के लिए ही तो ये एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए युद्ध के टाइम पर। और अगर यहाँ पर भी ये नाकाम होते हैं तो निश्चित तौर पर इन पर एक बार फिर से रिव्यू होना चाहिए।